चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुने। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति की कक्षा में स्वागत है। बता दी 1 मिनट। रुक जाइए बता पूछता हूँ। रुक जाइए, आप चिंता नहीं कीजिए। ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मैंने पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारा जो पाठ चल रहा था वो पचे की सिद्धि चल रही थी, और पचे की सिद्धि में हमने लकार के स्थान में जो तिवादी जो आदेश करेंगे उसमें से हमने पद विभाग और पद नियम टीतात्मने पदानाम टेरे त्वरितः कर्तृभि प्राय क्रिया फले, इससे जो आत्मने पद हो गया। तो मैंने आत्मने पद जो लकार के स्थान में जो नवादी जो तंग जो है, नवादी जो तंग प्रत्यय है तो आताम झ था साथम ध्वम इट बहिमंग, ये जो 9 जो तंग प्रत्यय हैं ये आदेश प्राप्त हुए। परंतु उसमें से तो हमें केवल उत्तम पुरुष लाना है, उत्तम पुरुष में से एक वचन। तो इस पर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले गुरुकुल में शंका है। क्या शंका है भाई जी, बताइए। इतना हुआ था तो उस समय इसके पश्चात में आप सूत्र पढ़ाना शुरू किए तो हालात लगो। तो इसमें तो पहले 100 को ईच कर देंगे कि बाद में करेंगे 100 को ईच? क्या करने से, माने वृद्धि करने से पहले 100? माने वो जो है परस्मयी पद परक सिच परे मांग रहा है ना, तो लोप कर देंगे। तो लोप कर देंगे तो फिर जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके जो है फिर जो है सिच करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी समय वृद्धि कर दीजिए। वृद्धि में जो करेंगे इस सूत्र से वृद्धि कर देगा। हालात अंग से अवयव से लघु अकार से स्थान विभाषा यदि 9 भवती प्रश्न पद से इरादो सिचि पड़ता लिखा हुआ। ठीक है, इरादो सिचि पड़ता 9 भवती लिखा हुआ। तो विभाषा कहा है ना, विभाषा वृद्धि 9 भवती पर विकल्प से नहीं होती, मैंने एक बार हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ हलादी अंक अवयव लघु आकार के स्थान में विकल्प से वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि होती हो स्थान में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन तो फिर वृद्धि करेंगे कैसे? ओहो, और विकल्प से नहीं होती है ऐसा कह रहे हैं ना?
ये लिखेंगे ना कि पहले वृद्धि होगी, फिर लिखेंगे। नहीं, विभाषा वृद्धि भवती माने विभाषा वृद्धि न भवती, वृद्धि भवती कहिए, वृद्धि न भवती कहिए, विभाषा जब कहेंगे तो वो एक बार होगा। माने वक्त भाई एक माने वृद्धि विकल्प से नहीं होती है, या आप कह दीजिए वृद्धि विकल्प से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? न को हटाइए, पहले विकल्प से वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या हुआ? ये अपाठित के संबंध में पूछ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा सभी विद्यार्थी, अपाठित के संबंध में पूछ रहे हैं। तो ये जो विकल्प से वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या हुआ? विकल्प का मतलब क्या आप लेते हैं? विकल्प माने एक बार होना, एक बार नहीं होना, यही हुआ ना जी। तो विकल्प का मतलब है कि एक बार होना, एक बार नहीं होना। और मैं वो निषेध मैंने विकल्प से नहीं होती है, नहीं होती है तो कहते मैं नहीं होती है। अब जब उसमें विकल्प कर दिया विकल्प से नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, होती भी है, माने एक बार होगी भी, एक बार नहीं भी होगी। विकल्प से पहले तो सीधे कह दिया कि नहीं होती है, ऐसा कहा। उसके पश्चात जो है विकल्प से नहीं होती है, इसका मतलब है कि एक बार होती भी है, एक बार होती भी है, एक बार नहीं भी होती, यही मतलब होता है, निकलता है। इसीलिए ये हो गया इडादी सिच परे हो, पहले पा हो जाएगा, फिर सौ का लोप करेंगे, वो पहले जैसे करते हैं। अब तो हलादी अंक के लघु आकार के स्थान में जो है विकल्प से वृद्धि नहीं होती है, इडादी परस्मै पद सिच के परे रहते, ऐसा है। आदि अंग से लघु आकार स्थानीय विभाषा वृद्धि न होती, परस्मै पद से इडादो सिचि पड़ता। इडादो परस्मै नेटी से इति की अनुवृत्ति आ रही है क्या? हाँ, तो इडादो परस्मै पदेषु सिचि पड़ता, परस्मै पद परेषु इडादो सिचि पड़ता, परस्मै पद पर इडादी सिच के परे रहते, तो वहां पर इडादी सिच है ना। तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें समझ में आया कि नहीं आया? अभी पूछ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। ये कितने नंबर सूत्र है? ये है अतोहला देर लगो 727 आचार्य। लगो है 727। हाँ, तो 727। तो हलादि अंग के लघु अकर के स्थान में विकल्प से वृद्धि नहीं होती है, परस्मै पद परेषु इडातो सिचि पड़ता, परस्मै पद परक इडादी सिच के परे रहते। तो यहाँ पर तो इटागम हुआ ना सिच से, इडादी सिच परे मिल गया, और उसके बाद वृद्धि होगी, इसके बाद फिर सौ का लोप कर देंगे, फिर कसम दीर्घ इत्यादि हो जाएगी। अपठित अपाठित दो बनता है। पठित भी बनेगा, पाठित। पठित का क्या मतलब होता है? उसने पढ़ा। पाठित का भी वही अर्थ है, बस रूप दो बना। समझ में आ गया? आगे चले। आप लोगों को कोई शंका है? कल की शंका है? नहीं है सर। नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो है आत्मनेपद नियम हमने कर दिया था, अब जो है पुरुष विभाग करेंगे। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। तिंग के तीन तीन की जो है प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञा होती है। अब जो है पुरुष विभाग को पुरुष नियम कर दीजिए।
पुरुष नियम हो जाएगा अस्मद्युत्तमः। अस्मद्युत्तमः कहता है कि अस्मदि उपपदे, ऊपर से युष्मदी की अनुवृत्ति नहीं आएगी और मध्यमा की अनुवृत्ति नहीं आएगी और सब की आ जाएगी। माने उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि, स्थानिनी अपि, तो कितने की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अर्थ हो गया कि अस्मदी उपपदे समानाधिकरणे अस्मदी उपपदे स्थानिनी अपि, अर्थात प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने अपि उत्तमः स्यात्, उत्तम पुरुषः स्यात्। माने समानाधिकरण अस्मद उपपद के प्रयोग होने पर भी, समीप में उच्चरित जो अस्मद शब्द है उसका प्रयोग होने पर भी, प्रयोग न होने पर भी, वाक्य में उसका प्रयोग हो या न हो तब भी उत्तम पुरुष होता है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष हो गया। तो उत्तम पुरुष है इट वही महीन। अब उसमें से केवल इट लाना है तो वचन विभाग कीजिए। तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्यकशः। और तानि माने तिंगस त्रीणि त्रीणि क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। तो बहुवचन संज्ञक होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन उसकी संज्ञा होती है। इट की एक वचन संज्ञा है, वही की द्विवचन संज्ञा है, महिं की बहुवचन संज्ञा है। तो वचन विभाग हो गया। उसके पश्चात वचन नियम। तो वचन नियम हो गया द्वे कैर द्विवचनैक वचने द्वित्वे विभक्षिते द्विवचनम एकत्वे विभक्षिते एक वचनम च भवति। तो द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। तो यहाँ एक वचन हो गया तो हो गया पच इट, ये हो गया। अनुबंध लोप करेंगे ट की हलंत्यम से संज्ञा, ई बच गया, पच ई, पच प्लस ई, पच ई। अब पूर्ववत वैसे ही करेंगे। इट की जो है तिंगशित सार्वधातुकम से जो है सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुक संज्ञा होने से कर्तरी सप, कर्तृवाचनी सार्वधातु के परतः धातु पर सप स्यात्। कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो धातु से परे सप होता है। तो इट जो है कर्तावाची सार्वधातुक है, क्योंकि इट जो है कर्तार्थ में आया है, क्योंकि लट जो है ल करने च भाविता कर्म के भेद से हमने बताया था कि कर्तार्थ में, उसी के स्थान पर आदेश हुआ है इट, तो वो भी कर्तार्थ में स्थानीय बता सुनल भी लॉ के स्थान पर हुआ नहीं। हाँ, लॉ के स्थान पर इट हुआ है। तो लॉ जो है कर्तार्थ में है तो इट भी कर्तार्थ में हुआ ना जी। स्थानीय बदादेश सुनन में, आदेश स्थानीय होता है। आदेश के जो जो गुण है सब गुण इसमें आ जाएगा। तो लॉ कर्तार्थ में था तो इट भी जो है, लट जो कर्तार्थ में था तो इट भी कर्तार्थ में है। तो कर्तावाची और इट सार्वधातुक है ही, क्योंकि तिंग है। तो कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते धातु जो पच धातु है उससे परे शप हो गया। तो पच शप ई की संज्ञा हो गई थी, पच शप ई। शप के अनुबंध लोप कीजिए, प की हलंत्यम से संज्ञा, श की लशक पर तद्धिते से, तो बच गया तस् से लोपा, दशम लोपा, फिर बच गया अ। तो पच अ ई, पच अ ई। अब इसके पश्चात जो है अचिह्नम परिणय संयोज्यम, तो पच अ मिला दीजिए, पच हो गया और फिर ई है, पच ई। अब यहाँ पर जो है एक सूत्र है टित आत्मने पदानाम टेरे। टित आत्मने पदानाम टेरे, ये
निकाल लीजिए 3, 4, 79 नंबर सूत्र है। इत आत्मने पदानाम टेरे। इत आत्मने पदानाम टेरे। हाँ, सीता तो बने पदानाम टेरे। निकाल लिए? अभी निकाल लिए? जी निकाल लिया। तो टीता आत्मने पदानाम टेरे, तो टीता ये है तकारांत पुंलिंग तित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। टीता आत्मने पदानाम अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। टेह इकारांत पुंलिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और एह ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है। इसमें ए के आगे एह में नहीं होगा, ए के आगे सुविभक्ति का लुप हो गया, सुपाम शुरू से लुक हो गया, इसलिए लुप्त प्रथमांत निर्देश है ए। क्या बोल रहे हैं? टेह ए अलग कीजिए। टेह ए, टेह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, टी का टेह है और ए लुप्त प्रथमांत निर्देश है। ए के आगे सु का जो है लोप हो गया, सुपाम सुलुक से लुक आदेश हो गया, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश हुआ है। जिसमें प्रथमा विभक्ति का लोप हो गया हो, लुप्त हो गया हो प्रथमा विभक्ति का, तो लुप्त मैंने प्रथमा विभक्ति का तो लुप्त प्रथमांत निर्देश हुआ ना जी। टेरे में दो है, टेह ए। हाँ जी, टेह ए, र को विसर्ग हो जाएगा टेह फिर ए। समझ गए? अलग अलग है ना? हाँ, ए अलग है, एक ही है। अलग अलग है ना, टेह अलग है, ए अलग है, संधि में टेरे बन गया है। ये हो गया कौन कार? षष्ठी विभक्ति हुई। अकारांत उकारांत बोलते हैं। टी 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 का टेह है, टी इकारांत है। ये भी पुल्लिंग है क्या? हाँ पुंलिंग है, माने पुंलिंग है। नहीं कुछ निर्णय हो तो सामान्य नपुंसकम, सामान्य में नपुंसक हो जाता, नपुंसक भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लिंग, जब लिंगानुशासन पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। क्या बोले हैं? टे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इकारांत टी का, जैसे हरि का हरे नहीं बनता है, षष्ठी एक वचन। ए के आगे सु का लोप हो गया हुआ है, इसलिए कहा कि लुप्त प्रथमांत निर्देश है यहाँ पर। समझ में आ गया? हाँ। अब चलिए जी, इसमें अनुवृत्ति आ रही है लस्य की। पीछे जो लस्य पढ़े हैं ना, लस्य का जो अधिकार चलता तो अधिकार है, इसलिए लस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और टित में समास है, स इत यस्य स टित, जैसे वहां पर था ना शप में बताया था स इत यस्य षित, स जिसका इत है वो षित हुआ। ऐसे ट जिसका इत होगा, जिसका इत ट होगा उसका नाम है टित। तो लट में ट की संज्ञा हुई है कि नहीं? हाँ। तो लट प्रत्यय टित प्रत्यय होगा ना जी। लट लिट लुट लिट, ये लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये जो इतना लट लिट लुट लिट लेट लोट जो 6 जो लकार है, ये सब टित लकार है। ये कौन सा लकार है जी? टित लकार।
टित, क्यों टित लकार है? क्योंकि इन 6 जो प्रत्यय है, जो लकार है, इनमें ट की इत संज्ञा हुई है। तो ट इति यश टित, जिसका अवयव ट इत हो, अरे जिसके जो जिस का अवयव ट की इत संज्ञा हो, उसका नाम है ट इत है जिसके। तो यहाँ पर लट प्रत्यय के ट इत है, इसलिए लट प्रत्यय टित है। समझ में आया? लट प्रत्यय क्या है जी? टित। टित है। तो ये टित हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ट इति यश टित हो गया बहुब्रीहि समास। समझ में आ गया टित का मतलब? अब तो क्या हो गया? अन्वय कर दीजिए। टितः लस्य आत्मने पदानाम टेह एह भवती जोड़ दीजिए आगे ए, टेह ए माने एत्वम, एकार। तो अर्थ क्या हो गया जी? देखो, टितः लस्य आत्मने पदानाम टेह ए, ये अन्वय हो गया। ये जो अन्वय हो गया, अन्वय समझ गए जी? बहुत ही सरल अर्थ है। टितः जो है षष्ठी है, लस्य जो षष्ठी है, टिता में षष्ठी है, वो षष्ठी संबंध है। उस टित का ल के साथ क्या संबंध? बताओ जी। श्रवण इससे पूछ रहा, बालबोध, बालबोध है? बताओ, लट टित है, लट क्या है जी? तो लट टित है, तो टितः में जो षष्ठी है, वो षष्ठी का अर्थ है संबंध। तो टित का ल के साथ, लट के साथ क्या संबंध है? अवयव अवयवी भाव संबंध। चौपटनाथ सारा रामायण पढ़ा दिया। कैसे बताओ? तो टित जो है, टित कौन है? टित, टित कौन है? बोलो। टित लट है ना जी? आपका नाम मैं रख दिया लट, और वो टित है, तो मैं बोला कि टित कौन है? तो आप हुए ना जी। मैं बोला बालबोध नाम है और नामी है आप जो अर्थ। तो बालबोध कौन है? तो बालबोध नाम का नामी के साथ क्या संबंध हुआ? क्या रिश्ता है? माने बालबोध का अवयव है वो शरीर, ये अभेद संबंध है, अभिन्न है, भेद नहीं है उसमें। बालबोध नाम और उसमें नामी में अभेद का आरोप किया। यहाँ पर लट जो है टित है, टित लट जो है, लट जो टित है, टित लट है। तो टित का लट के साथ क्या संबंध हुआ? स्वरूप संबंध। हाँ, स्वरूप संबंध हुआ। किसने कहा? अपने आप बोले थे क्या कि हमारे दूसरे विद्यार्थी का सुन लिया, राज भल्ला जी का? उनका सुन लिया है ना? गुरुजी बोले। अरे गुरुजी बोले। चलिए जी। तो ये जो है स्वरूप संबंध है, टित का लट के साथ, ल के साथ। लडादी जो जितने भी प्रत्यय हैं, लडादी जो है 6 प्रत्यय जो हैं, तो टित का लडादी 6 प्रत्यय के साथ कौन सा संबंध है? स्वरूप संबंध है। तो टित रूप जो लकार, ऐसा हिंदी में अर्थ करेंगे। टित रूप जो लकार, संस्कृत में टितः लस्य, यही कर दीजिए। अब बताओ, लस्य जो है, लस्य में जो षष्ठी है, उस षष्ठी जो संबंध जो है, वो जो रिश्ता जो है, वो रिश्ता ल के साथ आत्मने पद का क्या रिश्ता है? कौन बता सकता है इसको? कोई भी बता सकता है।
सबके लिए। जैसे टित का लट के साथ संबंध जो है स्वरूप संबंध है, ऐसे ही यहाँ लस्य जो है लडादि प्रत्यय का स्वरूप संबंध है, ऐसे ही लडादि प्रत्यय जो यहाँ पर लस्य है, लस्य, उस लस्य में षष्ठी है कि नहीं? तो वो षष्ठी का मतलब वह संबंध, तो वह संबंध का संबंधी कौन है? तो एक तो संबंधी ल है स्वयं और दूसरा संबंधी आत्मनेपद। तो ल का आत्मनेपद जो संबंधी है उसके साथ कौन सा रिश्ता है, कौन सी रिश्ता है, कौन सा संबंध है? आचार्य जी, हाँ बोलिए। वो तो निर्धारण षष्ठी होगा ना, पृथक करते हैं ना? नहीं, निर्धारण षष्ठी नहीं है, निर्धारण षष्ठी नहीं। आपने सिपतस जी सिपथस्थम बिब्बस्मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिड बही महिं का क्या अर्थ आपने किया था? धातोर विहितस्य लस्य स्थाने तिवादय आदेशा भवन्ति, आपने किया था कि नहीं? प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय बनता है ना, आत्मने पद प्रत्यय। नहीं, आत्मने पद तो प्रत्यय है, ल के स्थान पर लकारस्य के लस्य स्थाने आत्मने मन लस्य स्थाने आदेशा भवन्ति तिवादय आदेशा भवन्ति। तो लस्य में जो षष्ठी है वो कौन सा षष्ठी है? स्थाने षष्ठी, स्थान षष्ठी है बस। यहाँ न निर्धारण षष्ठी है, न यहाँ पर कोई स्वरूप संबंध है, ल अलग है, तिप अलग है, तिवादी प्रत्यय अलग है, दोनों एक रूप वाला नहीं है, ल का अवयव भी नहीं है तिप। तो यहाँ पर जब संबंध अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय योगे बोधव्या, माने स्थान से उसको संबंध निरूपित करना चाहिए। तो यहाँ पर लस्य में जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी है, स्थान से निरूपित षष्ठी है। तो तितः लस्य स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया। समझ गया जी? तितः लस्य स्थाने। अब जो है आत्मने पदानाम, आत्मने पद क्या है? वह आदेश हुआ है ना जी। इट जो है वो ल के स्थान पर आदेश हुआ है कि नहीं? लट के स्थान पर हुआ है, तो हुआ है। तो ये जो है आत्मने पद है, इट आत्मने पद है, तो टित के स्थान में आदिष्ट हुआ लकार ना, लकार का आदेश हुआ तो आदिष्ट टिप हुआ ना जी। लकार के स्थान में तिवादी जो आदेश हुआ, इट जो आदेश हुआ, तो आदिष्ट ई हुआ कि नहीं? हुआ। आदिष्ट समझते हैं आप लोग? जिसके स्थान पे आदेश हुआ है वो माने आदिष्ट, माने आदेश हुआ, आदेश को प्राप्त हुआ, जो आदेश को प्राप्त हुआ है। आदिष्ट में आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से क्त प्रत्यय हुआ ना जी। आदेश में जैसे आंग पूर्वक दिस धातु से घई प्रत्यय हो तो आदेश बन गया, और आंग पूर्वक दिस धातु से क्त प्रत्यय करेंगे तो आदिष्ट बन जाएगा। तो क्त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है ना जी। क्त प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भूत में आता है निष्ठा प्रत्यय, भूते निष्ठा, धातु और भूते निष्ठा, तो भूतकाल अर्थ में होता है। तो जैसे आप कहेंगे कि मैंने पुस्तक पढ़ लिया, इसको जब आप कृदंत में बनाएंगे तो क्या क्या कहेंगे? मया पुस्तकम, बोलिए, मैंने पुस्तक पढ़ लिया। वसुधा जी आप बोलिए, इसका अनुवाद क्या होगा? अहम मया पुस्तकम पठ्यते। मैं क्त प्रत्यांत की बात कर रहा हूँ, क्त प्रत्यांत का क्त प्रत्यय कर रूप बनाइए। पठितम, वेरी नाइस, पठितम होगा, पठितम होगा। स्वाति जी बोली ना, बहुत धन्यवाद। पठितम, वो तो मया पुस्तकम पठिते, तो तिंग की बात आपने कर दिया। मैं तो बोला था कि कृदंत में क्त प्रत्यय पर, तो मया पुस्तकम पठितम, तो क्या अर्थ हमने इसका अर्थ होगा? मैंने पुस्तक पढ़ लिया, भूतकाल। तो
मने पढ़ा हुआ, पठितम मने पढ़ा हुआ, पढ़ लिया, गतः गया हुआ। तो ऐसे ही आदिष्ट है, यहाँ पर आदेश को प्राप्त हुआ, इट है। तो इसका ऐसा अर्थ करेंगे, टित लकारस्य मने टितः लकारस्य आदिष्टा लकारस्य स्थाने आदिष्टानाम आत्मने पदानाम। अर्थ हो गया टितः, क्योंकि आदेश तो कर दिया गया हुआ है, इसलिए आदिष्ट हो गया। जिसको आदेश कर दिया गया वह क्या हो गया जी? आदिष्ट हुआ ना जी। इट जो है लकार के स्थान में आदेश कर दिया गया हुआ, तो बीत गया कि नहीं? भूतकाल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, हुआ। हाँ। टित के स्थान पर जो टित लकार है उसके स्थान पर इट जो है आदेश कर दिया गया हुआ है, इसलिए टितः लस्य स्थाने आदिष्टानाम आत्मने पदानाम। इतना भाग समझ में आ गया सभी को? जी भाई जी आपको समझ में आया? अब आगे चलिए। आत्मने पदानाम में षष्ठी है और उसका संबंधी है आत्मने पद और टे है। तो आत्मने पद के साथ टी जो है इसका क्या रिश्ता है? तो उससे पहले आपको टी समझना होगा। आगे तो मैं समझाऊंगा ही, पर तो अभी ये समझ। ये टी का मतलब होता है कि जहां पर अनेक अच हो, उन अचों के मध्य में अंतिम अच, अचों के मध्य में अंत्य जो अच है वह अंत्य अच जिसका आदि अवयव होगा उस पूरे समुदाय का नाम है टी। क्या बताया? अचों के मध्य में बहुत सारे अच होंगे, स्वर होंगे। उन अब जैसे मान लीजिए कि पचेते, ऐसा ले लीजिए, पचेते। पचेते में ऐसे आप जब करेंगे तो पचेते में कितने अच हैं? प में भी अ है, अच है, च में भी ए है और त में भी ए है। तो अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह जिस समुदाय का आदि अवयव होगा उस पूरे समुदाय का नाम है टी। और यदि किसी का आदि अवयव तो अकेले में है तो अचुंत आदिंत बद कस्मिन से उसमें आदिवत अंतवत व्यवहार कर लेंगे, तो आदिवत व्यवहार कर लेंगे तो एक में। और होगा उसमें जैसे आताम, तो आताम झ, तो आताम जैसे है। तो आताम जो है आताम, आता में कितने अवयव है? अच है, एक आ है और ताम का आ है, दो अवयव है। अब इन अचों के मध्य में अंतिम अच क्या है? ताम का आ है, और वह आ किसका आदि अवयव है? आम का आदि अवयव है, इसलिए आम हो गया टी। समझ गए जी? बाल, बाल बोध, बाल बोध में ब में आ है एक अच, ल में एक अच है, दो अच, ब में बोध में बो में ओ है, तीन हो गया, और ध में अ है। तो ये चार अच है। इन अचों के मध्य में अंतिम अच कौन है? धकारोत्तरवर्ती आकार, ये है। और वह आदि अवयव है जिसका, तो किसके आदि अवयव है? वो अपने का ही आदि अवयव है। आदंत कस्मिन से जो है एक में भी आदि और अंत के समान व्यवहार हो जाता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जिसके पास एक बेटा हो उससे पूछा जाए कि तुम्हारा बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है, तो कहेंगे यही मेरा बड़ा बेटा, यही मेरा छोटा बेटा है। माने जब बड़े की व्यवहार करना होगा तो हम बड़े मान लेंगे, छोटे का व्यवहार करना होगा तो छोटे मान लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है, जहाँ पर दिखे कि भाई यहाँ आदि की वो एक ही है, बाल बोध में धकार जो आकार वह किसके आदि में अवयव है? तो बस वो शून्य के आदि मैंने पूरे समुदाय ले लेंगे, अर्थात तो वह जो है अपने आप में आदि में है। तो इसलिए वो बाल बोध में धकार जो आकार है वह टी है।
समझ में आया जी? तो यहां पर जो है आत्मने पद, यहां पर इट है, त का लोप हो गया है, अब ई है, तो ई का आदि अवयव क्या है? सॉरी, मैं आत्मने पद है, आत्मने पद है, उस आत्मने पद का टी क्या है? यहां पर तो ठीक से नहीं समझ में आएगा, आएगा आताम में, आताम ले लीजिए, तो आताम, आताम में, आताम में टी कौन है? टी क्या है? बोलो, टी क्या है? आताम में, आताम तो आताम झ, थास आथाम ध्वम इट वही बहिं, तो आताम और आथाम जो है इसमें टी क्या है? आम। आम, आम है, क्योंकि ताम का, आताम का तकार उत्तरवर्ती जो आ है वह आदि अवयव है जिसका, तो वह आम का आदि अवयव है, इसलिए आम हो गया टी। अब जो है आत्मने पद है आताम, आत्मने पद है आताम, उस आत्मने पद का टी के साथ कौन सा संबंध है, कौन सा रिश्ता है? अवयव अवयवी। वेरी नाइस। आताम का आम के साथ अवयव अवयवी भाव संबंध है। कौन सा संबंध है ये? अवयवी भाव। हाँ, तो इसका मतलब है कि आत्मने पदाम में षष्ठी जो है वह अवयव विभाव संबंध से है। और टेह जो है, टेह का में भी षष्ठी है, उस टेह का एक के साथ कौन सा संबंध है? तो स्थान संबंध है, क्योंकि टी का ए अवयव नहीं है, स्वरूप नहीं है, ना स्वरूप संबंध है ना अवयवी संबंध है, तो इसीलिए यहाँ पर टेह स्थाने ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो अब पूरा अर्थ हो गया, पितः लकारस्य स्थाने आदिष्टानाम आत्मने पदानाम अवयवस्य टेह स्थाने ए भवति, एकारादेशः भवति, एकारादेशो भवति, संधि कर देंगे तो, संधि तोड़ के करेंगे तो एकारादेशः भवति। माने फिर मैं बोल रहा हूं, पितः लकारस्य माने लस्य, पितः लस्य स्थाने आदिष्टानाम आत्मने पदानाम अवयवस्य टेह स्थाने ए भवति, माने एत्वम भवति। समझ में आ गया सभी को जी? अर्थ समझ गए जी? पित लकार के स्थान में आदिष्ट आत्मने पदों के अवयव टी के स्थान में ए होता है, एकार आदेश होता है, ये अर्थ हुआ इसका हिंदी में। और संस्कृत में तो बता ही दिया कि तितः लस्य स्थाने आदिष्टानाम आत्मने पदानाम अवयवस्य टेह स्थाने एकार आदेशो भवति एत्वम भवति। अब जो है इसको यदि और सरल भाषा में कहना चाहें, हालांकि सरल भाषा ही है, परंतु और भी सरल भाषा में या अपनी भाव में व्यक्त करना चाहें तो कहेंगे तितः लकारस्य स्थाने यो आत्मने पदादेशाः, ऐसा माने टित लकार के स्थान में जो आत्मने पद आदेश, तितः लकार से स्थाने यह आत्मने पदादेशाः तेषाम टेह एत्वम भवति, तेषाम टेह, तेषाम अवयवस्य टेह एत्वम भवति, ऐसा माने टित लकार के स्थान में जो आत्मने पद आदेश, उस आत्मने पद आदेश के आत्मने पद जो आदेश, उन आत्मने पद आदेशों के अवयव टी के स्थान में एकार आदेश होता है। तो यहाँ पर पच अ ई है, तो यहाँ पर ई जो है वो आत्मने पद, आत्मने पदों का जो अवयव टी,
तो आत्मने पद का आत्मने पद ये है, उसका अवयव क्या, यहाँ पर अवयव तो दिखता नहीं है, बस वो उसमें मान लेंगे अवयव वह एक ही है, तो अवयव विभाव संबंध यहाँ पर क्या करेंगे, परंतु हम यहाँ पर जो आत्मने पदानाम में तो षष्ठी है, तो वो और सबको ध्यान में रख करके करना पड़ता है ना जी, आताम आथाम इत्यादि में जो है, जैसे अभी समझाया था। तो इट जो है टित लकार के स्थान में आदिष्ट इत आत्मने पद है, उस आत्मने पद के जो टी भाग है अर्थात ई स्वयं अपने आप में जो टी है वो उसके स्थान पर ए हो जाता है। ये हुआ, तो टी किसका नाम है जी, तो अचुंत्यादिति 1:163 है, निकाल लीजिए। लकार स्थाने जो आत्मने पदानाम आदेश हाँ, यो आत्मने पदानाम आदेश तेषाम टेह त्वं भवति, तेषाम टेह एकारादेशः भवति, टेह एकारादेशो भवति, एकारादेशः भवति, अलग अलग करके करेंगे तो एकारादेशो भवति। तो यहाँ पर एकार आदेश, तो पहले ये टी क्या है, तो अचोन्त्यादि टी निकाल लीजिए, 1:163 नंबर सूत्र है। अचोन्त्यादि टी, हे भगवान, निकाल लिए, 1:163 नंबर सूत्र है। अच्छेद करते हैं, अचह चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, अंत्यादि इकारांत नपुंसकलिंग अंत्यादि शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, टी कौन सा सूत्र है जी? अचोन्त्यादि टी 1:163 1163 मिल गया। हाँ, तो अचोन्त्यादि टी, तो अचह जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, चकारांत पुंलिंग अच शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, अंत्यादि इकारांत नपुंसकलिंग अंत्यादि शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, टी इकारांत नपुंसकलिंग टी शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन। परिच्छेद समझ में आ गया? हाँ, अंत्यादि इकारांत वाला जी, अंत्यादि इकारांत नपुंसक लिंग अंत्यादि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। समझ में आ गया जी? पदच्छेद अब है, पदच्छेद व्यक्ति हो गई, अब जो है समास। हाँ जी जी, अब जो है अंत्यादि में समास है कि अंत्यः माने अंत्य माने अन्ते भव अंत्यः, ऐसा पहले अंत्यादि में कीजिए, अन्ते भव अंत्यः, और अंत्य आदि ही या स अंत्यादि, अंत्य आदि अवयव है जिसके, वो अंत्यादि हुआ। अंत्य अंत्यादि में समास है, अंत्य आदि ही यस्य या अंत्यम आदि यस्य, नपुंसकलिंग करेंगे तो अंत्य भव अंत्यम, तो अंत्यम आदि यस्य स अंत्यादि, या अंत्य आदि ही यस्य स अंत्यादि। समझ गए? अंत्य आदि ही यस्य स अंत्यादि। अब ये है माने अंत्य आदि अवयव है जिसका, वो अंत्यादि हो गया। आताम में अंत्य हो गया अच आ, ताम का आ, और वह आदि अवयव जिसका, तो आम हो गया अंत्यादि। तो अचह में षष्ठी है, वो तो बहुब्री समास हो गया, अंत्य आदि यस्य अंत्यादि, या अंत्यम आदि यस्य तत् अंत्यादि, अंत्य आदि ही यस्य तत् अंत्यादि, या अंत्यम आदि यश तत् अंत्यादि। और अचह में जो षष्ठी है वो निर्धारण षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है? निर्धारण षष्ठी है। तो क्या हो गया? अचाम मध्य, ऐसा अर्थ हो गया निर्धारण होने के कारण।
तो अचाम मध्य, अचों के मध्य में क्या अचों के मध्य में अच ही होगा अंत्य, माने अचों के मध्य में योन्त्योच स आदि यस्य समुदायस्य तत् टी भवति, माने अगर के अचों के मध्य में अंत्यादि टी होते, अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति। क्या हो गया जी? अचाम मध्य योच, पहले इसके आधार पर अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति। क्या है? अचाम मध्य, हाँ, अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति। तो ये कितने नंबर सूत्र है? अचुंत्यादि टी। अच्छा, चलिए जी। तो अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति। अंत्यादि बने अंत्य क्या लेना है? अच्छी लेना है। अचो में तो छाटेंगे तो अच्छी छाटेंगे ना जी, तो इसको कह देंगे अचाम मध्य यह अंत्य अच, अचाम मध्य यह अंत्य अच स आदि यस्य समुदायस्य तत्सद्रूपम टी संयम भवति। इसका ऐसा अर्थ कर लीजिए। अच्छा, पहले तो सामान्य हो क्या? अचाम मध्य अंत्यादि टी भवति। अंत्यादि माने अंत्य आदि यस्य, अंत्य आदि यस्य। तो अचाम मध्य अंत्य आदि यस्य, तो अचाम मध्य अंत्य आदि यस्य माने यस्य समुदायस्य तत् शब्द रूपम टी संयम भवति। ये इसका अर्थ हुआ कि अचाम मध्य यो अंत्योच माने यह अंत्य अच, अचाम मध्य यह अंत्य यच स आदि यस्य समुदायस्य तत् शब्द रूपम टी भवति। समझ गया जी? तो आदि अचाम मध्य यह अंत्य, अचों के बीच में जो अंत्य, अचाम मध्य योन्त्योच माने यह अंत्य, अचों के बीच में जो अंत्य अच, वह अंत्य अच आदि अवयव है जिसका उस पूरे समुदाय का नाम टी है। इसलिए कह रहे हैं कि अचाम मध्य योन्त्योच या यह अंत्य अच स आदि यस्य तत् टी तत् शब्द रूपम टी संयम भवति। समझ में आ गया भाई जी? तो आदि यस समुदाय से तत् शब्द रूपम टी संयम भवति या तत्समुदायम टी संयम भवति। तो यहाँ पर जो है ई ही टी मने वह आदि अवयव है अचो के मध्य में, तो यहाँ पर एक ही अच है। अचो के मध्य में अंत्य आदि यस्य बने अचो के मध्य में जो अंत्य अच, जो अंत्य अच वह आदि अवयव है जिसके, तो यहाँ पर ई जो है वह आदि अवयव है अपने आप में ही। आद्यंत वदे कस्मिन से आदि अवयव के समान व्यवहार कर लिया तो उस ई को ए हो गया, तो हो गया पच और ए। क्या हो गया जी? माने ई को ए हो गया ना जी, क्योंकि टी भाग को टित आत्मने पदनाम टेरे, आप जो है टित लकार के स्थान में आदिष्ट आत्मने पदों के टी भाग को ए आदेश किया है, इसलिए ई को ए हो गया है ना जी टी भाग। क्योंकि टी क्या है? अचोंत्यादि टी, अचों के मध्य में जो अंतिम अच हुआ आदि है जिस समुदाय का उसका नाम टी है। तो यहाँ पर आदि किसका है? तो आद्यंत वदे कस्मिन, आद्यंत वदे कस्मिन से जो है एक में भी आद्यंत के समान व्यवहार होता है, इसलिए इसमें आदिवत व्यवहार कर लिया गया। समझ गए जी? और एक करके टी भाग का जो टी है ई ही टी है और उसको ए हो गया, तो पच और ए हो गया।
और उसके बाद जो अतो गुण है, जो कल जैसे बताया था वैसे ही अतो गुण। आद्यंतवते कस्मिन को कैसे घटाया है? आद्यंतवत एकस्मिन, एकस्मिन नपि आद्यंतवत कार्यम भवति। माने एक जो मेन जो आदि अर्थ जिसको कहते हैं कि जिस आदि मतलब जिसके पहले कुछ ना हो बाद में हो आदि, और जिसके बाद में कुछ ना हो पहले हो उसका नाम अंत। तो उसमें जैसा आदि मुख्य जो आदि अंत है उसमें जैसा आदि और अंत का व्यवहार होता है वैसे एक में भी हो जाएगा, ये कह रहा है। इस सूत्र को भी लिखा देना चाहिए ना फिर। अच्छा, ये नहीं पढ़ाया हूँ क्या? ये तो कितना बार पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया हूँ क्या जी? हाँ पढ़ाया। हाँ तो ये भी ये कर लो, निकाल लो। 1 1 20 निकाल लीजिए। सभी निकाल लीजिए। निकाल लिया? 1 1 20। तो आद्यंतवत पदच्छेद करेंगे ना जी, पहले पदच्छेद नहीं करेंगे। तो आद्यंतवत ये अव्यय पद है। एकस्मिन सर्वनाम नपुंसकलिंग, एक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, या सर्वनाम पुंलिंग एक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। आद्यंतवत अव्यय एकस्मिन सप्तमी व्यक्ति एक वचन। और आद्यंतवत में समास है आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, ये हो गया आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, ये इतरेतर योग द्वंद्व है। समझ में आ रहा है? आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और आद्यन्तयोः इव इति आद्यन्तवत्, आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, ये तो इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब वत में जो है ये तदितांत है आद्यन्तयोः इव, आद्यन्तयोः इव आद्यन्तवत्, आदि और अंत के समान। आद्यन्तवत् का अर्थ है कि आदि और अंत के समान। आद्यन्तयोः इव आद्यन्तवत्, पहले आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और आद्यन्तवत् का बना कैसे? तो आद्यन्तयोः इव, आदि और अंत के समान जो है वो आद्यन्तवत है। सप्तमी अर्थ में जो है यहाँ पर वती प्रत्यय हुआ है। और ये अतिदेश सूत्र है। तो हो गया एकस्मिन, एक में, एकस्मिन माने एक में, आद्यन्तवत, आद्यन्तवत कार्यम भवति, ये अर्थ हो गया। एकस्मिन आद्यन्तवत कार्यम भवति। आद्यंत माने एकस्मिन आद्यंतवत कार्यम भवति, ये अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ जी? एकस्मिन आद्यंतवत कार्यम भवति, एक में आदि और अंत के समान कार्य होता है। एक में आदि अंत माने एक में भी, मुख्य में आदि अंत के समान जो कार्य होता है तो होता ही है, परंतु एक में भी और आदि और अंत के समान जो कार्य होता है, इसलिए हो गया एकस्मिन नपि, अपि अध्यार कर लेंगे सीधे, एकस्मिन आद्यंतवत कार्यम भवति, एक में आदि और अंत के समान कार्य होता है। आदि और अंत माने एक में भी जो आदि, मुख्य जो आदि है उसमें जैसा व्यवहार होगा वह एक में भी वैसा ही व्यवहार होगा कार्य करने में। और अंत मुख्य जो मतलब जहां पर अंत घटाया जाता है जिसको अंत कहते हैं, तो वह क्या बोलते हैं कि एक में भी वो व्यवहार हो जाता है। आदि का व्यवहार करना होगा तो आदि हो जाएगा, और अंत
से लाभ लेना तो अंतवत हो जाएगा अंत कहने में। तो इसलिए अर्थ हो गया एकस्मिन् अपि आद्यंतवत कार्यम भवति, माने एकस्मिन् आद्यंतवत कार्यम भवति, एक में आदि और अंत के समान कार्य होता है, एक में भी आदि और अंत के समान कार्य होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इट जो है, यहाँ जो इट है एक है, उसमें आदिवत व्यवहार कर लिया, कार्य कर दिया, और आदिवत मान करके इट जो है उसको ए कर दिया, तो पच और ए हुआ। और अतो गुणे की अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है, एक पर रूप आदेश होता है। तो यहाँ पर पच सप का और इत का ए, ये और ए मिलकर के पर रूप ए हो गया, तो पच ए पचे ये बन गया। ये जो है इतना लकार स्थान जो आत्मनिपदा नाम आदेशा तेषाम ते आदेश भवति, ते एकारादेशो भवति, हट्टे है स्थान एकारादेशो भवति, टी के स्थान में। तो टी यहाँ पर आत्मने पदों आदिश जो आत्मने पद का जो टी भाग है, तो यहाँ पर टी भाग तो वो कहते हैं जिस अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह आदि अवयव है जिसका, उसका नाम है टी। तो यहाँ पर अचों के मध्य में अंतिम अच ई जो है वह आदि अवयव किसका है? यहाँ पर किसी का नहीं है, तब भी यहाँ पर आदि के समान व्यवहार कर लेंगे, एक में भी आदिवत व्यवहार कर लेंगे आदिवत कार्य करने के लिए। ई के स्थान में ये हो गया। हाँ। तो ई के स्थान पच हो गया, पच अ ए हुआ, और अतो गुणे से पर रूप हो गया, अ ए मिलकर के पर में जो ए है वो हो गया। गुण क्या आ देंगे गुणा, तो इसलिए पचे बन गया। और ये में क्या सूत्र बोले? अतो गुणे जैसे पीछे किया था, जैसे पीछे सीधी नहीं बताया था अभी पचंती में, पचंती के सीधी में अतो गुणे नहीं बताया था, और वहां देख लीजिएगा। अब उस चीज को फिर बोलूं ठीक नहीं है, अब समय हो गया है। अतो गुण देख लीजिएगा कि उससे पदांत तथा पदांत माने अपदांत आकार से उत्तर गुण रूपी अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है, एक पर रूप होता है, तो अ ए के स्थान पर ए हो जाएगा, पर में जो ए है वो ए हो जाएगा, और फिर मिला दीजिए अच्छिन पर संजम, तो पचे बन गया, पचे हो गया। समझ में आ गया पचे की सिद्धि? तो गुण सूत्र का होगा 6 1 4 48 84 6 देख लीजिए, कब मैं पढ़ाया हुआ हूँ, ये पढ़ाया हुआ है। हाँ कल ही पढ़ाया था कि कब पढ़ाया था पता नहीं, पचंती में पढ़ाया था, पचंती में पढ़ाया था, इसलिए उसको मैं फिर नहीं अब कहूँगा। वो जो है कि आप उस पर चिंतन कीजिए। पचे बन गया, ऐसे ही यजे बनेगा, मैं यज्ञ करता हूँ तो यजे बनेगा। समझ गया जी? हाँ भाई जी, जो कट भी गया उनका। तो ये पचे की सिद्धि हो गई है, यज्ञ की भी सिद्धि ऐसे ही हो जाएगी। अब फिर जो है अब रविवार को फिर जब पढ़ाएंगे तो उससे आगे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं आचार्य अभी तो नहीं। मंत्र पाठ करूं? हाँ करो जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य।